हमीरपुर में बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए काफ़ी कुछ होना बाकी है। हमीरपुर के अधीक्षण अभियंता आशीष कपूर साहब हमारे साथ हैं। अनंत ज्ञान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हमीरपुर में नई योजनाओं के तहत हमीरपुर 20 करोड़ रुपए की लागत से एक अंडर केबल लाइन डाले जाने का प्रपोजल है। सरकार ने इसकी घोषणा भी की हुई है। कपूर साहब, क्या है उसकी लेटेस्ट पोजीशन? जी, इसका हमने प्रपोज़ल बना के भेज दिया गया है। ऐसे तो पूरे शहर के लिए हमें काफ़ी बड़ी स्कीम बनाई थी, लेकिन 20 करोड़ का हमें बोला था कि इतना आप प्रपोज़ल भेजिए, तो हमने वो प्रपोज़ल सबमिट कर दिया और शीघ्र ही उसका काम शुरू हो जाएगा, जैसे ही हमें ऊपर से वो हमारा जो प्रपोज़ल वो अप्रूव किया जाता है। तो पूरे बाजार के लिए होगी सर वो जी के आधे नहीं, बाजार के लिए? अंडरग्राउंड केबल एक देखो कॉस्टली चीज़ है। 20 करोड़ में लगभग हमने गांधी चौक से लेके सब्जी मंडी तक का एक रूट सेलेक्ट किया है। उतना ही का एरिया 20 करोड़ में कवर हो पाएगा, क्योंकि इसमें रोड की आपको डिगिंग करने पड़ेगी, रोड बनाना पड़ेगा, ट्रंच बनाना पड़ेगी और केबल की कॉस्ट और भी इक्विपमेंट लगते हैं। तो 20 करोड़ में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि पूरा शहर हो जाए, लेकिन कुछ रूट जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी चौक से लेके सब्जी मंडी तक का रूट सेलेक्ट करके हमने उसका प्रपोजल सबमिट कर दिया है। हमीरपुर में बिजली व्यवस्था आए दिन जो रहती है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, और कोई बड़ी योजना या कोई नया ट्रांसफार्मर या फिर यहाँ कोई सब स्टेशन बनाने की योजना है क्या? अभी तो वैसे बिजली की जो व्यवस्था ऐसे कहा हमने काफ़ी अच्छी तरह से रखी है। हमारे जो फील्ड स्टाफ है काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, और पीछे जो पहले प्रॉब्लम आती है हमने जो रेगुलर मेंटेनेंस कर रहे हैं हम, तो अभी उतनी समस्या नहीं है। और जैसे आप पूछ रहे हैं तो नई स्कीम, एक तो हमारी जीएससी स्कीम है बोर्ड की, वो चली रहती है। उसमें भी हम ट्रांसफार्मर की ऑगमेंटेशन करते हैं, न्यू ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं, नई लाइन बनाते हैं, हमारी अपनी स्कीम है। और एक और वर्ल्ड बैंक की स्कीम आ रही है हमीरपुर में, वो हम डंक वाली में एक 33/11 केवी का जीआईएस सब स्टेशन बना रहे हैं। उसमें हम 20 एमवीए की हम ट्रांसफार्मर 2 ट्रांसफार्मर रखेंगे, और उसमें और भी नए डीटीआर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी नए लगेंगे शहर में, और ऑगमेंटेशन भी होगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम समस्या है कि शहर में तभी हो पाएगा अगर लोग भी आगे आएँ और हमें जगह दें स्थान, क्योंकि ट्रांसफार्मर तभी लगा पाएगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्योंकि आपको पता है स्पेस की प्रॉब्लम है। तो हम काफ़ी ट्रांसफार्मर का हमने प्रपोजल दिया है, तो देखें धरातल पर कितना उतर पाता है। लेकिन उससे मेन फ़ायदा क्या होगा लोगों को जी? बहुत फ़ायदा है। देखो, एक तो हमारा रिलायबिलिटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बढ़ेगी। करंटली हम अनु सब स्टेशन से जो है सप्लाई कैटर होती है, लेकिन जैसे डंकवाली में बनेगा तो अगर यहाँ पे मेंटेनेंस है तो आप वहाँ से लेंगे, और डे बाय डे आप पता है लोड बढ़ रहा है। कल को ईवी चार्जिंग आ रही है, और उसमें और भी है, उसमें हम ओवरहेड केबल का प्रोविज़न भी है, तो वो केबल भी करेंगे। लेकिन ओवरहेड में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि केबल का थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, तो हमें जो पोल है वो थोड़े गैप 30 मीटर के बाद लगाने पड़ते हैं। तो आजकल लोग सप्लाई तो चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि मेरी स्पेस यूज़ हो। लेकिन आपको पता ही है इसके लिए अब जगह चाहिए, और जितने में लोग हमें सहयोग करेंगे उतनी अच्छी तरह से हम इसका कार्यान्वित करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, और लोगों को एफिशिएंट पावर सप्लाई देंगे। अंडरग्राउंड जो केबलिंग होगी उसका शहर में कितना फ़ायदा हो सकता है? अंडरग्राउंड के लिए यहाँ जगह बची है क्या शहर में? जैसा आप सब जानते हैं कि थोड़ा अंडरग्राउंड केबल में, एक तो प्लांट सिटी में तो इजी रहता है कि शुरू में बने। अब यहाँ पे वहीं पे फिजिबल हो पाएगा जहाँ पे स्पेस मिलेगा, अदरवाइज़ गलियों में वहाँ तो आपको पैदल चलने की जगह नहीं है। और अंडरग्राउंड केबल में जैसे हम केबल डालते हैं तो उसको बाद में फॉल्ट डिटेक्ट करना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है अगर आपको स्पेस नहीं है, क्योंकि आपको अपनी केबल डिटेक्शन एक हमारी वैन है वो ले जानी पड़ती है, कोई इक्विपमेंट ले जाने हैं, तो उसके लिए स्पेस चाहिए। तो ये देखते हैं कितना पॉसिबल है, वहीं पे करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम बाद में मेंटेन भी कर पाएँ इस सिस्टम को और लोगों को अच्छी सुविधा दे पाएँ। हमीरपुर ज़िला में कितने उपभोक्ता हैं सर, कमर्शियल और डोमेस्टिक? देखिए, पूरे लगभग 2,10,000 हमारे कंज्यूमर हैं पूरे हमीरपुर में, कमर्शियल, डोमेस्टिक और जितने भी आगे और कैटेगरी एनडी, एनसी सबको मिला के लगभग 2,10,000 तक हैं। आईपीएच से कितनी रिकवरी होनी है सर, और पिछले कब से नहीं वो दे पाए हैं? आईपीएच का पीछे तो वो अपनी पेमेंट टाइम पे देते थे, कुछ समय से 2-1 महीने से अभी है नहीं, और तकरीबन लगभग 12 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है उनसे। और एक मेडिकल कॉलेज है हमारे रिंग्स में, उनकी भी तकरीबन 3-1 करोड़ का बैलेंस है हमारे
इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अच्छा, बिल का है मेडिकल कॉलेज का, अभी हाँ तो जी। वो रन नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ पे सप्लाई, पावर सप्लाई ले रहे हैं, उन्होंने एक सब स्टेशन भी बनाया बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो सप्लाई तो ले ही रहे हैं जी लगातार। आपके 3 डिवीज़न है हमीरपुर में, जी। सबसे ज़्यादा पेंडेंसी कहाँ है? सबसे ज़्यादा पेंडेंसी हमारी मैक्सिमम स्कीम जो है वाटर सप्लाई स्कीम है हमारी हमीरपुर के अंडर आती है, क्योंकि सुजानपुर एरिया में काफ़ी हैं, तो मैक्सिमम पेंडेंसी यहीं पे है, हमीरपुर में ही जी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपने उस स्कीम के बारे में पूछा, एक और स्कीम भी हमारी आ रही है, RDSS, हुँ, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है। इसमें अभी हम स्मार्ट मीटर भी लगाने जा रहे हैं, और उसमें भी हम जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, पुरानों की आगुमेंटेशन करेंगे, 11 kV HT और LT लाइंस नई बनाएंगे, सिंगल फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़ करने जा रहे हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है बोर्ड में, हमीरपुर सर्कल के अंडर, और जल्दी ही ये शुरू हो जाएगा काम। कितना टाइम लगेगा अभी? अभी बस अवार्डिंग स्टेज पे है, जैसे अवार्ड होता है तो शुरू हो जाएगा जी, विदिन 1 मंथ। सर, एक तो फील्ड स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, कैसे निपटा रहे हैं आप लोग? क्योंकि शिकायतें तो बढ़ ही रही हैं, मेंटेनेंस को लेके भी है, तो इसका क्या कर रहे हैं? चलो, अभी अभी तो हमारा जो भी फील्ड स्टाफ है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप जैसा कि आपने कहा, तो हमारा जो भी प्रेजेंटली इतना स्टाफ है, अभी तो ऐसा नहीं हम कहीं पे होने दे रहे हैं कि किसी कंज्यूमर को इनकन्वीनियंस हो। और हमारा स्टाफ रात को भी किसी का फ़ोन आया जाए वहाँ भी जा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और बाकी में भी अब नया स्टाफ आए हमें तो और अच्छी सुविधा हम दे पाएंगे। कितने पद खाली हैं सर फील्ड स्टाफ के लगभग? लगभग जैसे यहाँ पे 1000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, तो उसमें से 400 ही हैं, 600 खाली हैं। तो फिर कैसे चला रहे हैं? जहाँ हमीरपुर शहर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ कंप्लेंट जब होती है तो फिर बहुत टाइम लग जाता है उसको सॉल्यूशन के लिए। चलो, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं विद इन टाइम जो है पूरी कंज्यूमरों को की समस्या जो सॉल्व कर रहे हैं। अभी ऐसा तो कभी ज़्यादा नहीं हुआ कि किसी ने ये कोई हमें फ़ोन आया हो कि आपकी लाइट बड़े दिन से बंद है। हाँ, बीच बीच में हो सकता है कभी हो, क्योंकि कई बार ब्रेक डाउन होती है तो हमारा स्टाफ एक जगह काम सेटराइट करेगा, फिर दूसरी जगह जा पाएगा, लेकिन फिर भी हम ठीक ढंग से बिजली दे रहे हैं, जितनी मतलब पूरे अच्छे तरीके से पूरा लोगों को सेटिस्फेक्शन दे। क्या सर शहर को ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ अलग अलग फीडर्स में बांटा जाए, उससे डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा तो लोगों को भी सहूलियत मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसे है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बहुत सारे लगे हैं, लेकिन जो मेन HT है वो तो एक ही लाइन है, बाकी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसको अलग अलग फीडरों में, क्योंकि एक पे नहीं है कोई। हमारे 2-3 फीडर आते हैं कि हाउसिंग बोर्ड जाता है, 11 kV हमीरपुर है, 2-3 फीडर हैं, वो अलग अलग जाते हैं, और उन पे आगे हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है एरिया वाइज, तो ऐसा किया हुआ है सिस्टम। एक सर कुछ बेस्ट लाइनें हैं जिनका यूज नहीं हो रहा है शहर में, शहर से होते हुए मटन सिद्ध को जाती है, शायद ये अणुकला से होके जाती है, ऐसी जो लाइनें हैं इनका यूज जब नहीं है तो इसको कौन देख रहा है जी? आप देख रहे हैं या मटन सिद्ध वाले देख रहे हैं? मैंने ये हमारे हमीरपुर एक्शन, हमीरपुर इलेक्ट्रिकल डिवीज़न है, उनके अंडर आता है सारा एरिया, वो ही देख रहे हैं, तो इस बारे में उनसे बात करेंगे। जैसे मेरे को आपने अभी बताया, तो ऐसा कुछ होगा देखेंगे, लेकिन लाइनें ऐसा तो है नहीं कि यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये तो इंटरकनेक्टेड लाइन्स होती हैं कि जैसे आप कोई सप्लाई इस सब स्टेशन से है, अगर यहाँ पे मेंटेनेंस है तो हम मटन सिद्ध के थ्रू भी ले पाएंगे। अगर इंटरकनेक्टिविटी नहीं रहेगी लाइनों की, तो फिर एक जगह अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमें सप्लाई देना हमारे लिए फिर संभव नहीं होगा। तो ये सारी लाइनें जो है इंटरकनेक्टिविटी के लिए एक दूसरे सब स्टेशन से जुड़ी रहती हैं। शहर की जो लाइनें हैं उनके कंडक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है सर अब? मैं वही कह रहा हूँ कि एक बर्ड बैंक की स्कीम आ रही है, उसमें हम उसी में चेंज कर रहे हैं शहर का, उसमें ट्रांसफार्मर लाइंस सारा चेंज होगा, अभी सिस्टम जल्दी ही हो जाएगा। विद इन 1 मंथ इसका हम अवार्ड कर देंगे और काम सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। तो ये थे आशीष कपूर साहब, विक्रम रटवालिया, अनंत ज्ञान टीवी हमीरपुर।